दोस्तों, कथा कहानी में आप सबका स्वागत है। आज प्रस्तुत कर रहे हैं बाबा नागार्जुन, जिनका पूरा नाम है वैद्यनाथ मिश्र यात्री। नागार्जुन नाम से फेमस रहे हैं, बाबा नागार्जुन नाम से। इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता रही है। बहुत सारे लोगों ने इसको कई जगहों पर पढ़ा और सुना होगा, फिर भी इसको हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसके अलावा एक और कविता प्रस्तुत करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए, सुनिए, तभी आप इसका पूरा आनंद ले पाएंगे और कविता के मर्म को भी तभी समझ पाएंगे। तो कविता का शीर्षक है अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिप कलियों की गश्त। कई दिनों तक लगी भीत पर छिप कलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों का भी हालत रही शिकस्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। इसमें कुछ शब्द आए हैं जिनके बड़े देशज टाइप के हैं, उनके अर्थ बता देते हैं। जैसे भीत है, भीत का मतलब दीवार होता है। गश्त मतलब पहरा देने से है। हालत दशा से है। शिकस्त पराजय से है। पाँखें पंख से है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कविता पसंद आएगी और अंत तक सुनेंगे तो इसका जो है आप इसके मर्म को समझ पाएंगे। इसी तरह बाबा नागार्जुन की एक दूसरी कविता है, वह और तुम। वह और तुम। वह लोहा पीट रहे हैं, वह लोहा पीट रहे हैं, तुम मन को पीट रहे हो। वो पत्थर जोड़ रहे हैं, तुम सपने जोड़ रहे हो। वह लोहा पीट रहे हैं, तुम मन को पीट रहे हो। वह पत्थर जोड़ रहे हैं, तुम सपने जोड़ रहे हो। उनकी घुटन ठहाकों में घुलती है और तुम्हारी घुटन उन नीदी घड़ियों में चुरती है। वह हुलसित हैं, अपनी ही फसलों में डूब गए हैं। तुम हुलसित हो, चितकबरी चांदनियों में खोए हो। उनको दुख है, नए आम की मंजरियों को पाला मार गया है। तुमको दुख है, काव्य संकलन दीमक चाट गया है। तुमको दुख है, काव्य संकलन दीमक चाट गया है। उनको दुख है, नए आम की मंजरियों को पाला मार गया है। उनको दुख है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता पसंद आएगी। और इसी तरह एक बाबा की तीसरी कविता भी आपको सुनाता हूँ। बहुत छोटी सी है, धैर्य से सुनेंगे और अंत सुनेंगे तो इसके मन को समझ को आपको जो है काफ़ी अच्छा लगेगा। मेरी भी आभा है इसमें, मेरी भी आभा है इसमें। नए गगन में जो सूर्य चमक रहा है, नए गगन में जो सूर्य चमक रहा है, नए गगन में जो सूर्य चमक रहा है। यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है। मेरी भी आभा है इसमें, मेरी भी आभा है इसमें। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं। कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था। कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था। कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। पक्की सुनहली फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया है। मेरी रग रग के सोड़ित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं। मेरी रग रग के सोड़ित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है।
नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें, मेरी भी आभा है इसमें। मित्रों, इस ये कविता कालजयी है। ये अपने जब समय में लिखी गई होगी तो उस समय का संदर्भ और प्रसंग कवि के सामने जो है कुछ और रहे होंगे, लेकिन आज जब आप इसको सुन रहे हैं और आज के समय और काल में जब इसको देखेंगे, समझेंगे, तो आप इसके बिंब और अर्थ को, पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ बता दूं। आभा चमक से होती है, भूखंड का मतलब है धरती भूमि से है, भीनी भीनी मतलब सोधी सोधी, सहलाया मतलब धीरे धीरे प्यार से हाथ फेरना, खलिहान खेत अन्न साफ करने की जगह जहाँ पे किसान अपने जो है गेहूँ वगैरह की काट पीटने के बाद मड़ाई करते हैं। शोणित है मतलब रक्त, खून से इसका मतलब है। तो धन्यवाद। बाबा नागार्जुन की ये 3 कविताएं आपको सुनाई। उम्मीद करता हूँ कि आप इनके पाठ को वर्तमान संदर्भों में जब समझेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।